अब बात यह है कि हकीकत का इल्म 3 अफराद को है। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब। हकीकत ये जानते हैं, सच इनको पता है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का भी हक है कि सच उनको पता चले, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वहां कुछ भी नहीं होगा। जब इस सतह के लोग मुलव्वस हों, और आप देखें कि यहां सिर्फ बात एक शख्स की, एक साबका वज़ीर-ए-आज़म की कन्विक्शन बरकरार रखने की नहीं है, यहां पर इलेक्शन के अमल में मुदाखलत हो रही है। तो क्या हम ये पूछने का हक नहीं रखते कि आखिर कब ये मामलात ख़त्म होंगे इस मुल्क से? कब हम अपनी ज़ाती अना के लिए और छोटे छोटे फ़ायदे हासिल करने के लिए हम लोगों की ज़िंदगियों से खेलेंगे, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलेंगे? इसका जवाब है किसी के पास? जब मुल्क का चीफ जस्टिस ऐसे, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे उसमें ना मुलव्वस हों, लेकिन जब चीफ जस्टिस मुल्क का ये काम करेगा तो फिर कौन सा इंसाफ रह गया? फिर हम किसके पास जाएंगे? फिर अदल कहां गया? फिर अवाम के एतमाद कहां गया और आइन कहां गया? ये वो खराबियां हैं जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं कि मुल्क का निज़ाम आज आइन के मुताबिक नहीं है। मुल्क के निज़ाम में मुदाखलत है, गैर आइनी मुदाखलत है। आज चीफ जस्टिस मुलव्वस है मुल्क का, दूसरा चीफ जस्टिस कह रहा है, एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम आया है। क्या हम इसको मामूली बात समझकर भूल जाएं? क्या ये बात पार्लियामान में नहीं आनी चाहिए? पार्लियामान ही इन जजों को मुकर्रर करता है। क्या पार्लियामान पूछ नहीं सकता कि ये मामला क्यों हुआ, किसने किया? ये वो चीजें हैं जो मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करती हैं। आज आम आदमी ये कहता है कि अगर इस मुल्क के 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म को, मोहम्मद नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुझे कब इंसाफ मिलेगा? जब इस मुल्क का सबसे बड़ा जज मुदाखलत करके ये कोशिश करेगा कि उस शख्स की बेल तक ना हो सके, तो फिर आप ये सोच लें कि जो जज बशीर मोहम्मद था उसने फैसला कैसे किया होगा। ये वो मामलात हैं जो पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना ज़रूरी हैं और इनका आज कुछ होना ज़रूरी है। हम यहाँ एक बिल्डिंग बन जाती है 20 साल पहले, उसको ढूंढते रहते हैं, गिराने की कोशिश में रहते हैं। यही कि साकिब निसार साहब अस्पतालों के चक्कर लगाते थे, डैम बनाने की कोशिश की। हमारा सवाल ये है कि हमें तो राना शमीम साहब की बात पे यकीन करना पड़ेगा। एक आदमी ने हलफ के तहत बयान दे दिया है